दराज पर ऑनलाइन शॉपिंग करने का सही तरीका क्या है और दराज पर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सही चीजें कैसे आप ढूंढ सकते हो और दराज पर अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज बात करेंगे कि दराज पर सबसे बेहतरीन तरीके से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, कि किस तरीके से आप सबसे बेहतरीन चीज़ ढूंढ सकते हैं दराज पर, अपनी मतलूबा चीज़। और इसके अलावा मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उनमें दराज सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है दराज। अब कई लोग इख्तलाफ भी करेंगे कि यार दराज पर कई बार चीज़ें गलत आ जाती हैं, चीज़ें सही नहीं आती या चीज़ों की क्वालिटी बहुत लो होती है। तो जनाब, इसी वजह से ये मैं वीडियो लेकर आया हूं कि अक्सर लोगों को दराज पर शॉपिंग करनी ही नहीं आती। अगर आप प्रॉपर सीख लेंगे कि दराज पर शॉपिंग करते कैसे हैं, कि किस तरीके से दराज पर आप चीज़ को ऑर्डर करें, प्रॉपर तरीका क्या है चीज़ को ऑर्डर करने का, चीज़ को ढूंढने का, तो कभी भी आपको लो क्वालिटी चीज़ नहीं मिलेगी और आप बेहतरीन किस्म की चीज़ें जो है मंगवा पाएंगे दराज से। और दराज जैसा कि आप जानते हैं नंबर 1 पे है प्लेटफॉर्म। बाकी और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन दराज सबसे बेस्ट है। और सबसे बेस्ट होने की वजह यह है कि दराज आपको ज़बरदस्त किस्म की रिटर्न पॉलिसी देता है कि अगर आपकी चीज़ सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आप चीज़ को रिफ़ंड कर लें या क्लेम कर दें। तो दराज आपके पैसे भी रिफ़ंड कर देता है या चीज़ भी बदल कर आपको दे देता है। दोस्तों, इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पर दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के नाम से आपने टाइप करना है, तो आपको दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मिल जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 4.5 इसकी रेटिंग है और 100 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर मैं क्लिक करूंगा। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद ये फौरी तौर पर इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद इसको करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद हम अपना अकाउंट बनाएंगे। नोटिफिकेशन को भी आप अलाउ कर लो। और उसके बाद दोस्तों, आपने अकाउंट का जो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है, अकाउंट में जाना है। और अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपको लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने साइनअप करना है, यानी नई आईडी जब भी बनानी है आपने तो साइनअप पर क्लिक करना है। तो साइनअप पर क्लिक करने के बाद आप 3 तरीक़ों से जो है नई आईडी इसकी बना सकते हो। या तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हो, या फेसबुक की आईडी को इसके साथ अटैच कर सकते हो, या अपनी जीमेल की आईडी से भी अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए हम अपनी जीमेल की आईडी से नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जीमेल की आईडी जो जी लिखा हुआ है इस पर हम प्रेस करेंगे और एग्री पर प्रेस करेंगे। और जैसे ही हम एग्री करेंगे तो यहाँ से हमें अपनी पसंद की जो जीमेल की आईडी पहले से आपके मोबाइल में लगी हुई है, साइन इन है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद दोस्तों, आपने सिंपली अब अपने अकाउंट में मजीद अपना एड्रेस वगैरह भी डाल लेना है ताकि आप फिर उसके बाद प्रॉपर ऑर्डर कर पाएँ। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको करना ये होगा कि आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। सेटिंग्स टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट सेटिंग, एड्रेस बुक, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका एड्रेस। एड्रेस बुक पर क्लिक करना है आपने। थर्ड जो ऑप्शन है एड्रेस बुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड एड्रेस कर लेना है। और ऐड एड्रेस करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपका सबसे ऊपर जो है ओरिजिनल नाम आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ असद अली, और यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस यानी सूबा और सिटी यानी शहर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना प्रोविंस यानी सूबा पंजाब सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सिटी मैं लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा कि मैं लाहौर बैरियर टाउन में रहता हूँ तो मैं लाहौर बैरियर टाउन ढूंढ कर इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और दोस्तों नीचे आपने ये सिलेक्ट करना है कि ये घर का एड्रेस है या आपके ऑफिस का एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर होम ही सिलेक्ट रहने दूंगा कि ये घर का एड्रेस है। और उसके बाद आपने सबसे जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपने जो अपना एड्रेस है वो सेव कर दिया है। और दोस्तों उसके बाद अब आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन में भी कुछ चीज़ें जो है वो एंटर कर लेनी है। जैसा कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले अपना जो फर्स्ट और लास्ट नेम है यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद अपना जेंडर लिख दें। और दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जरूर ऐड कर देना है। और दोस्तों जब आप नंबर ऐड करोगे तो वो आपको कहेगा कि या तो आप इसको वेरीफाई करो पासवर्ड के जरिए या आप अपने ईमेल के जरिए। तो हमने ईमेल के जरिए अपना जो बनाया है तो हम अपने ईमेल के जरिए इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई थ्रू ईमेल पर हम सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों ये आपके ईमेल पर एक ओटीपी भेजेगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना ताकि आप अपना मोबाइल नंबर डाल सको। दोस्तों इसके लिए आपको अपने ईमेल में जाना होगा और यहाँ पर आपको ईमेल आ चुकी है। यहाँ से ओटीपी आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद
यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने वेरीफाई कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर अब आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो नंबर आपने डालना है वो व्हाट्सएप पर भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको व्हाट्सएप के जरिए उस नंबर पर ओटीपी भेजेगा तस्दीक के लिए। तो यहाँ पर मैं नंबर टाइप करूंगा और दोस्तों नंबर एंटर करने के बाद आपने सेंड कोड वाया व्हाट्सएप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब ओटीपी आपके व्हाट्सएप नंबर पर चला जाएगा और दोस्तों जो ओटीपी ये भेजेगा आपने वो ओटीपी यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी लगाएंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है और आपका नंबर लिंक हो चुका है आपके अकाउंट के साथ। और दोस्तों अब आपका अकाउंट मुकम्मल तौर पर बन चुका है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब भी आपने अकाउंट को लॉगिन करना है अब आपने उसी ईमेल के जरिए लॉगिन करना है। वो ईमेल आपके मोबाइल में पहले से लगी होनी चाहिए। जीमेल की जो ईमेल है उस जीमेल की ईमेल के थ्रू आपका अकाउंट हर बार लॉगिन हो जाया करेगा और आपको पासवर्ड याद रखने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस सुनने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि यार इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों दराज पर अकाउंट तो अब बन चुका है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी चीज को ऑर्डर कैसे कर सकते हो और किस तरीके से प्रॉपर आपने ऑर्डर करना है कि आपको फेक चीज ना मिले। आपने सिंपली मसलन ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये सर्च का जो डब्बा नजर आ रहा है, आपने यहाँ पर जो भी चीज आप ढूंढना चाह रहे हो यहाँ पर आपने टाइप करनी। मसलन मिसाल के तौर पर हम एक रिंग लाइट लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा रिंग लाइट। मैं जैसे ही रिंग लाइट टाइप करके सर्च पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो तमाम रिंग लाइट्स जो भी दराज पर बिक रही हैं वो सामने आ जाएंगी। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक बंदा नहीं, कोई हज़ारों बंदे जो हैं वो जो रिंग लाइट्स बेच रहे हैं, हज़ारों बंदे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगी कि किसकी रिंग लाइट अच्छी है, किसकी प्राइस बेहतर है, किसकी क्वालिटी बेहतर है। तो ये है वो राज जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा बंदा सही रिंग लाइट बेच रहा है सही प्राइस के साथ। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है जो आप मिस कर देते हो, फिर आपको चीज़ अच्छी नहीं मिलती और बाद में आप दराज को बुरा कहते हो। लेकिन साथ में एक छोटी सी बात मैं आपको और याद दिला दूं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बिक रही हैं ये दराज खुद नहीं बेच रहा। दराज बहुत ही कम चीज़ें खुद बेचता है। ये 99% जो चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं ये ज़्यादातर मेरे और आप जैसे लोग ही बेच रहे हैं। दराज इनको मौका देता है कि वो आकर यहाँ पर दुकान बनाएं, यानी यहाँ पर भी दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं और अलग अलग लोग यहाँ पर चीज़ें बेच रहे हैं। तो हमारा कमाल सिर्फ इतना होगा कि हम सही बंदे के पास जाएं, सही दुकान के पास जाएं और सही चीज़ सिलेक्ट करें। तो इसके लिए अब रिंग लाइट की मिसाल में हम सही रिंग लाइट कैसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि जो भी रिंग लाइट आप खरीदोगे सबसे मेन चीज़ ये है कि उस बंदे से आपने खरीदनी है जिसके रिंग लाइट सबसे ज़्यादा तादाद में बिकी हैं। अब ज़्यादा बेचने वाले के पास जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ज़्यादा बिकी ही इसलिए है कि उसकी क्वालिटी बेहतर थी और उसकी चीज़ अच्छी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने उससे ख़रीदी और ज़्यादा अच्छी रेटिंग उसकी आई। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है रेटिंग। देखिए पहले नंबर पर आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा रिंग लाइट्स बिकी किसकी है और दूसरे नंबर पर आपने देखना है कि सबसे अच्छी रेटिंग किसकी है। दराज पर जब भी कोई चीज़ खरीदता है तो 5 स्टार में से रेटिंग देता है। मसलन अगर मैंने कोई भी चीज़ खरीदी है तो मैं टोटल 5 स्टार में से स्टार्स दूंगा, रेटिंग दूंगा। टोटल रेटिंग होती है 5 स्टार। जो सबसे ज़्यादा राज़ी होगा बंदा वो 5 स्टार पूरे देगा। अगर कोई बंदा ना खुश है तो 1 स्टार देगा। यानी कि आपने ये देखना है कि उसकी रेटिंग 5 स्टार में से कितनी है। तो ये चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं ये देखें। अब आप चेक करें तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, मसलन सबसे ऊपर मैं बात करूँगा तो 350 रुपये की एक रिंग लाइट है, सिर्फ 5 आइटम बिके हैं। तो उसी के साथ एक और है 688 रुपये की एक रिंग लाइट है और इसके 3700 पीस बिके हैं। 3.7K का मतलब होता है 3700 इसके बिके हैं, सोल्ड हैं। और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4 है, यानी कि 5 में से 4.4 इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। अब इसने 3700 रिंग लाइटें बेची हैं और उसके बावजूद भी 5 में से 4.4 इसकी रेटिंग है। इसका मतलब है कि इसने क्वालिटी डिलीवर की है। जो इतनी ज़्यादा रिंग लाइट्स यानी इतने ज़्यादा पीसीस बेचने के बावजूद भी इसकी रेटिंग इतनी अच्छी लोगों ने दी है, यानी ये हो ही नहीं सकता कि इतने ज़्यादा लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकें। और तीसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि लोगों के कमेंट्स क्या है, लोगों के रिमार्क्स क्या हैं, लोग इस चीज़ के बारे में कहते क्या हैं। तो कमेंट्स चेक करने के लिए आप जिस चीज़ को सबसे पहले पसंद करें उस पर आपने टैप करना है, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उस चीज़ को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे आप चेक करें तो यहाँ पर रेटिंग और रिव्यूज़ के नाम से आपको पूरे जो कमेंट्स है वो नज़र आएंगे और यहाँ इस पर तकरीबन 450
कमेंट्स या रिव्यूज़ लोगों के मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक और भी है, वो ये है कि आपने इसकी जो फ़ोटोज़ हैं सबसे ऊपर जो है वो इस तरह देख लेनी है कि ये दिखती कैसे है। और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप इसकी फ़ोटो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट है कैसी, दिखने में कैसी है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको मज़े की बताता हूँ कि जब आप रिव्यूज़ में जाएंगे तो रिव्यूज़ में लोगों ने भी इसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो शेयर की होंगी। यानी कि ये एक अब ट्रेंड बन गया है कि जो भी बंदा दराज पर कोई चीज़ ख़रीदता है वो कमेंट सेक्शन में यानी कि रिव्यूज़ में अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर भी डालता है कि मुझे इस तरह की ये प्रोडक्ट रिसीव हुई है। मसलन ये देखें, ये एक बंदे ने जो एक बायर था उसने प्रॉपर ये देखें तस्वीरें डाली हैं। और इसका मतलब ये है कि अब यानी सेलर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि जी वो लोगों को कुछ और भेज रहा है और दिखा कुछ और है, क्योंकि लोग भी अपनी फ़ोटोज़ दिखाते हैं ख़रीदने के बाद। आपने ये फ़ोटोज़ भी देख लेनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि आपने प्राइस कंपैरिजन ज़रूर कर लेना है। आपने मुख्तलिफ सेलर्स की प्राइस का जो मुवाजना है वो ज़रूर कर लेना है ताकि आप ज़्यादा पैसे ना भरो। और दोस्तों आखिर में एक बहुत ही प्रो टिप देता हूँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल भी आपने रिस्क नहीं लेना क्वालिटी के मामले में, तो आप एक और काम भी कर सकते हो। आप जिसके नीचे मॉल का लफ्ज़ लिखा हुआ है, यानी कि एक ब्लू कलर में मॉल का आइकन लिखा हुआ है, आपने मॉल वाले आइकन वाले से परचेज करना है। क्योंकि मॉल एक किस्म का एक सिग्नेचर है, एक टाइटल है, एक अवार्ड है जो दराज उन लोगों को देता है जो कि बहुत अच्छे सेलर्स हैं, जो दो नंबरी नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, पुराने हैं। तो आप देखें यहाँ पर, ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सेलर है ये इसका दराज मॉल है। तो दराज मॉल का मतलब यही है कि दराज खुद ही समझे बेच रहा है। तो दराज मॉल से परचेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप मॉल वाला जो आइकन है उसको तरजीह दें। ये देखें, ये भी मॉल है, ठीक है। तो ये मॉल वाला जो आइकन है, ये अभी देखें, ये मॉल वाला आइकन है, आप देखें यहाँ पे मॉल भी लिखा हुआ है और इसके 10,000 पीस बिके हुए हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने रिटर्न पॉलिसी ज़रूर चेक कर लेनी है कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आती, क्या वो रिटर्न होगी या नहीं होगी, उसकी वापसी है या नहीं है। हर सेलर ये भी मेंशन करता है कि भाई ये मैं चीज़ वापस लूँगा या नहीं लूँगा। तो इसके लिए आप देखें, इसके नीचे ही आप देखें 14 डेज़ ईजी रिटर्न लिखा हुआ है। ईजी रिटर्न का मतलब ये है कि अगर 14 दिन के अंदर आपको पसंद नहीं आती तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। सेलर बगैर किसी इतराज़ के इसको वापस ले लेगा अगर कोई सॉलिड आपके पास वजह हुई, यानी कि ये रिटर्नेबल है, यानी कि ये चीज़ काबिल वापसी है। और दोस्तों आखिर में आपने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिलीवरी फ्री है या पैसे बहुत ही माकूल हैं, कम है, यानी 100-150 रुपया जस्ट एक डिलीवरी उसके चार्जेस हैं। और उसके बाद चलें अब इसको ख़रीदते हैं। ख़रीदने के लिए क्या करना है, ये चीज़ आपको पसंद आ गई, अब ख़रीदने का तरीका क्या है। तो अब मैं बाय नाउ पर करूँगा तो डायरेक्ट बाय कर सकता हूँ। ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप बाद में भी बाय कर सकते हैं। बाय नाउ अगर फ़ौरन बाय करना है तो बाय नाउ पर क्लिक करूँगा। और दोस्तों उसके बाद वो आपको ये बता रहा है कि इसकी स्टैंडर्ड डिलीवरी है, यानी कि 245 रुपये डिलीवरी के जो है चार्ज होंगे, यानी कि 245 रुपये एक्स्ट्रा जो है चीज़ भेजने के वो आपसे लेगा, डिलीवरी चार्जेस लेगा। और टोटल 245 रुपये मिलाने के बाद आपकी जो रकम है वो 1944 रुपये बन जाएगी। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, कंफर्म करने के बाद आपने लास्ट प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करूंगा अब वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें। आप पहले अगर एडवांस पे कर देते हैं तो आपको बाद में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि राइडर आपके घर पकड़ा कर चले जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मैंने अभी इसके पैसे देने हैं। आप इजी पैसा, जैज़ कैश का अकाउंट अटैच करके पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। मसलन जैज़ कैश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना जैज़ कैश नंबर लिखें और पे नाउ पर क्लिक करें। आपके जैज़ कैश पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से पैसे आप कटवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैंने पहले पैसे नहीं देने, तो आपने ये जो ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, जिसे COD भी कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ही ये है कि भाई चीज़ मुझे मिल जाएगी, जब मेरे घर राइडर आ जाएगा तो मैं उसको पैसे बाई हैंड अपने हाथ से दे दूंगा और चीज़ ले लूँगा। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चाहते हो कि पैसे मैं बाद में दूंगा तो आपने कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। और दोस्तों अब आप होम पर आकर दोबारा कैसे चेक करेंगे कि आपका ऑर्डर कन्फर्म हो गया और कहाँ पहुँचा है, कब मिलने वाला है। तो इसके लिए सिंपली आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे सबसे नीचे और उसके बाद सिंपली टू शिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपका ऑर्डर लिखा हुआ है कि जी आपका ऑर्डर हो चुका हुआ है और उस पर आप ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि चेक कर सकते हो कि कहाँ पर आपका ऑर्डर पहुँचा है, किस डेट को आपको मिल रहा है। और इसके अलावा टू रिसीव पर क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर जो फ़ौरन आपको मिलने वाले हैं वो आ जाएंगे। और टू रिव्यू का मतलब है जो ऑर्डर मिल चुके हैं उनके आप रिव्यू भी कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती
तो आप रिटर्न एंड कैंसिलेशन पर क्लिक करके उसको वापस भी कर सकते हो और यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हो कि किस चीज की कैंसिलेशन के बाद आपको रिफंड मिल चुका है। जो भी रिफंड के बाद आपको पैसे वापस मिलेंगे वो आपके दराज के वैलेट में आ जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक पर मैं वीडियो दोबारा जल्द बनाऊंगा कि अगर दराज पर कोई गलत चीज आ जाए तो आप वापस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में हमारे यूट्यूब कोर्स के हवाले से एक शाउट आउट है। अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हो, जैसा कि आप जानते हो कि यूट्यूब से लोग महाना लाखों रुपया कमा रहे हैं, जैसा कि मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पर महाना लाखों रुपया कमा रहा हूं। अगर आप मेरी तरह YouTube से ऑनलाइन घर बैठे कमाना चाह रहे हैं तो आप हमारे YouTube कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन YouTube कोर्स है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सीख सकते हैं। मेरी एक्सपर्टीज से, मेरे तजुर्बे से मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा पूरा एक YouTube का कोर्स रेडी है। इस कोर्स की जो फी है वो 10,000 रुपीज़ है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300666639 और इस पर आपने सिंपली YouTube लिखकर मैसेज कर देना है और मैं बाकी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दराज के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।